नमस्कार दोस्तों। जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो एक लाइन है इसमें 6-7 तरह के बैंगन जो है वो लगाए हुए हैं। तो बैंगन जो है पहले भी आपको बताया था कि इसकी जो बिजाई है वो पंजाब के मौसम में 4 बार साल में की जा सकती है। तो पहली अगर आप साल कैलेंडर ईयर के हिसाब से वो देखें तो इसकी जो पनीरी है, जो नर्सरी है, वो नवंबर में बीज लगा के तैयार की जाती है। और इन दिनों में 15 फरवरी के बाद अभी बिल्कुल सही टाइम है, जब टेम्परेचर दिन का 20 डिग्री से ऊपर जाने लगे तो खेत में जो है लगाई जा सकती है उखाड़ के। और जो नेक्स्ट सीज़न है, तो नेक्स्ट सीज़न जो है वो अभी उसकी पनीरी जो है वो लगाई जा सकती है। और 1-1.5 महीने के बाद मार्च एंड तक, अप्रैल स्टार्टिंग में वो खेत में जो है वो ट्रांसप्लांट की जा सकती है। तो अभी जैसे ये पौधे लगे हुए हैं पिछले साल के मार्च के आसपास के, कुछ पौधे जो हैं वो बरसात में लगाए थे। तो इनको जो है जैसे ही बसंत के बाद इनकी काट छांट कर दी गई थी। कुछ पहले की गई थी, कुछ बाद में की। जो बड़ी बड़ी जो ब्रांचेज हो गई थी, ये काफ़ी ऊंचा चला गए थे पौधे। तो जैसे ही ये नीचे फुटार शुरू हुआ, नई जो पत्तियां जो आने लगी थी, तो इसकी प्रूनिंग कर दी गई थी, तो लगभग सभी की। तो सर्दियों में जो कोहरा पड़ता है, यहाँ जो ओस पड़ती है, उसकी वजह से ये पत्ते से गल जाते हैं। तो अभी ये नए पत्ते सब शुरू हो गया है। तो ये एक जैसे पाजी कमलजीत हेयर बताते हैं कि कुदरत सबको सिखाती है। तो आपको वो नज़र रखनी पड़ती है, वो नज़रिया रखना पड़ता है। जो नज़रिया होता है वही नज़र होती है कि मुझे कुछ सीखना है। तो पौधों को आप देखोगे तो वो पौधे खुद बताते हैं कि हाँ, अभी जो है मेरा टाइम आ चुका है, मुझे अभी बढ़ना है। और पौधा ये भी बताता है कब मुझे अपना सीज़न ख़त्म करना है, कब मुझे मरना है। तो किसान को ये समझ बनानी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जैसे इन पौधों में ये ब्रांचेस जो हैं वो निकल रही हैं, तो बहुत से दोस्त सवाल करते हैं जिन्होंने खेतों में या घरों में ऐसे सब्जियां लगाई हैं कि अभी उनके पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, और बड़े बड़े पेड़ जो है उनमें अभी फल उतना नहीं लग रहा है। तो पौधे ने क्या है कि जो खुराक बनानी है, वो पत्तों से खुराक बनानी है। वो सूरज की रोशनी की गर्मी से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मिट्टी से जो है वो बाकी के खुराकी तत्व लेते हैं, जितने फास्फोरस जिंक सब कुछ है पानी से उसको नमी मिल जाती है, तो वो प्रकाश संश्लेषण से वो खाद बनाता है। अगर ये पौधे बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, बहुत लंबी लंबी ब्रांच हो जाएंगी, तो उन तक पंप करने के लिए पौधे को जोर लगाना पड़ेगा, जो खुराक है। तो इसलिए इसको काट छांट कर दो, जो सही टाइम है जब फुटारा आने वाला हो। जब सीज़न ख़त्म हो गया उस समय करनी चाहिए, फुटारा आने से पहले। तो ये इंडिकेटर जो है वो पौधे खुद ब खुद देते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि इस पे जो फूल आने लगे हैं, और बहुत जल्द जो है इसमें बैंगन जो है वो बनने भी लगेंगे। तो ये लगातार बिना बिजाई के अगर आपको करना है, तो इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि आप जो है इसकी प्रूनिंग जो सही टाइम पे ज़रूर करें। ये सभी पे जो है फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं। तो कुछ जो पौधे थे जो ज़्यादा कोहरा नहीं बर्दाश्त कर सके, तो उनको काट छांट की थी, तो उसके बाद वो भी रीजुविनेट हो रहे हैं, पुनर्सुजीत हो रहे हैं, दोबारा से वो बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है लगातार जो है कैसे आप फसलें ले सकते हैं। तो ऐसी जो फसलें हैं, जो आपके बैंगन हो गया, मिर्च, हरी मिर्च भी काफ़ी देर चल जाती है, 2-3 साल तक चल सकती है। तो इन पौधों को जो है आप इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं कि प्रूनिंग आप करते रहिए सीज़न टू सीज़न। सो बैंगन की अगर हम बात करें, तो ये तो 2 सीज़न हो गए कि नवंबर में बीज लगा के आप नर्सरी तैयार करो और फरवरी में लगा लो। फरवरी में बीज लगा के नर्सरी तैयार करो और उसके बाद मार्च एंड अप्रैल में लगा दो। उसके बाद ये मई मई में आता है सीज़न कि आपको बरसात में अगर फसल लेनी है, तो
और मई में आप पनीरी लगाइए और जून में वो लगा दीजिए, वो आपकी अगस्त सितंबर तक चलती रहेगी। उसके बाद जुलाई में आप इसकी पनीरी लगाइए और वो अगस्त एंड तक आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए। वो सर्दियों तक उसकी जो फसल चलेगी। तो एक तो बिजाई का ध्यान रखना है, दूसरा ये ध्यान रखना है कि जो फसलें होती हैं, सब्जियां होती हैं, तो इनका 3 महीने का सीज़न आप मान के चलो, मैक्सिमम 3.5 से 4 महीने। अगर फरवरी में कोई सब्जी आपने लगाई है तो फरवरी वाली सब्जी मान लो 2 महीने में वो आगे फल देना शुरू कर देगी, और 1 महीना उससे फल लीजिए, उसके बाद उसको ख़त्म कर दीजिए और नेक्स्ट उस पर चलिए। तो किसान जो है जो खुद मंडीकरण करते हैं, ऑर्गेनिक कुदरती खेती करते हैं, वो लालच करते हैं कि उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, कि समझना चाहिए कुदरत को कि कब जो है वो पौधा फल देने लायक हो जाता है। तो पीएयू ने अपनी खोज से ये सारी तकनीकें जो जानकारियाँ हैं वो शुद्ध और बहुत ही सिंपल पंजाबी में अपनी किताबों में दी हैं। किताबें ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। किताबें जो हैं, जैसे सब्जियों की काश्त की सिफारिश है, वो पीएयू की वेबसाइट पे फ्री डाउनलोड अवेलेबल है। वो भी नहीं है तो पीएयू की वेबसाइट है, उस पे जो है किसान पोर्टल बना हुआ है, उस पे जानकारी है। वो भी आपको मज़ा नहीं आता है, जैसे किसान कहते हैं कि मज़ा नहीं आता है इसको किताब में पढ़ के, तो आपके पास पीएयू के किसान ऐप है। उसमें कौन-सी किस्में हैं, कितना उसकी यील्ड आती है, कितनी उसकी पैदावार आती है, वो सब दिया हुआ है। कब उसकी बिजाई करनी है, कब पनीरी तैयार करनी है, कब उसको खेत में ट्रांसप्लांट करना है, एक-एक चीज़ जो है वो वहाँ पे बताई गई है। तो आपको जो है वो सिर्फ़ पढ़ना है, पढ़ के जो है उसको समझना है। फिर स्टेप बाय स्टेप जो आपको जो है उसकी जो है प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस में एकदम मैन परफेक्ट आता है। परफेक्शन का मतलब यही होता है कि आपको एक सिस्टम पता चल गया है कि कैसे जो मुझे किसी चीज़ से, किसी काम से अच्छा जो रिज़ल्ट लेना है। तो यहाँ भी ये फ्रांसबीन भी देसी है, इसके भी बीज तैयार हो गए हैं, ये भी कोहरा बर्दाश्त कर गई है। ये मटर पकाने लगाए थे, तो मटर को भी फलियाँ आ रही हैं, ये शुरू हो गया है। अभी मटर चलेंगे 1 डेढ़ महीना। तो ये धनिया पकाने के लिए रख दिया, अपने आप कहीं उग गया था, हमने छोड़ दिया। तो ये धनिया भी हमें मिलेगा और इस पे बहुत सारी मक्खियाँ भी आएंगी, तो ये पोलिनेटर का काम करेगा। तो ऐसे ही जो है आपको सिस्टमेटिकली, ये चुकंदर है, ये बिल्कुल शुद्ध देसी चुकंदर है, ये भी हमारे पास पहुंच चुकी है, इसका भी बीज तैयार करेंगे। ये शुंगरे अभी लगने वाले हैं और यहाँ पे फूल जो हैं वो भी पौधे लगाए हैं। तो इस तरीके से जो है आपको सीखना पड़ेगा कि कौन सी फसल जो है कब लगती है, कब उस पर फ्लावरिंग आती है, कब उस पर जो फल लगते हैं, कब उसका टाइम जो है वो मैक्सिमम यील्ड का टाइम है, मैक्सिमम पैदावार का टाइम है, और कब उसका सीज़न ख़त्म होता है। उसी के हिसाब से आपको फसल चक्कर जो है वो बनाने हैं। क्योंकि पंजाब के पास पानी अवेलेबल है, तो किसान या घर में कोई बगीची लाता है, घर में पानी अवेलेबल है, जब मन करता है तब पौधे लगाए जाते हैं। तो उसकी वजह से वो मौसम होता नहीं है, इसकी वजह से समस्याएं आती हैं, फिर खर्चे होते हैं, मन जो दुखी होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए। तो अभी जो है गर्मियों की बिजाई का सही सीज़न शुरू हो गया, सिर्फ जो भिंडी है उसका थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ने दीजिए। बाकी फसलें जो हैं वो आप उनकी बिजाई आप शुरू कर सकते हो। तो बहुत सारे किसानों ने लगा भी ली होंगी। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। धन्यवाद।